चलिए बढ़ते आगे। दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है और आज दूसरा दिन है। पहले दिन की बात की जाए तो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक की गई और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के समक्ष आगामी चुनाव का एजेंडा रखा। उन्होंने बताया कि विपक्ष तू तू मैं की राजनीति ज्यादा करेगा, लेकिन हम जनता के सामने विकास के मुद्दे लेकर जाएंगे और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पूरी भारत का स्वरूप स्पष्ट झलक रहा था। ये 21वीं सदी का विकसित भारत का स्वरूप साकार करने वाले लोगों के चेहरे से स्पष्ट हुआ भाव झलक रहा था। बिहार वासियों के लिए 2 शब्द। हमारे बिहार के अंदर एक नए बदलाव का 21वीं सदी के भारत बनाने में विकसित बिहार के स्वरूप को एक सकारात्मक ऊर्जा यहाँ से भी जाएगा और डबल इंजन की सरकार विकसित बिहार बनाने के संकल्प को साकार करेगा। तो दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। आज इसका दूसरा दिन है और आज भी पीएम मोदी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे। पहले दिन राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक में बिहार से भी बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए और न्यूज रूम से सहयोगी आशुतोष चंद्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, लोकसभा का चुनाव नजदीक है और ऐसे में अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली है। 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है और आज भी कई ऐसे मुद्दे उठाए जाएंगे कार्यकर्ताओं के समक्ष कि कैसे जन जन तक पहुंचना है। बिल्कुल बिल्कुल, कल भी कई टिप्स दिए हैं नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए गए और पार्टी के जो अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके तरफ से दिए गए। खासतौर से बिहार को लेकर के भी लक्ष्य उन्होंने तय किया है और आज भी पार्टी के पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता। कल जो टास्क दिया गया उसमें 100 दिनों में बूथों तक पहुंचने का टास्क दिया गया है। साथ ही साथ ये निर्धारित किया गया है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर है और महिला वोटर है उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रभाव में लिया जाए और उन्हें योजनाओं की जानकारी दी जाए। साथ ही साथ जो बीजेपी के नेता वोटरों के पास जाएंगे वो बताएं उन्हें 2014 से पहले के क्या हालात थे और 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब के क्या हालात में किस तरह के बदलाव आए हैं। तो ये डिफरेंस वोटरों को बताना होगा, ये टास्क दिया गया है। और सबसे खास बात ये है कि 100 दिनों का लक्ष्य तय किया गया है और इन 100 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फर्स्ट टाइम वोटर जो है उनको टारगेट किया जाए, ये लक्ष्य रखा गया है। और महिला वोटरों पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि सिर्फ महिला वोटर इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि सम्मान के भी पात्र हैं। तो ऐसे में बीजेपी का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान महिला वोटरों को अपनी तरफ लाने का होना चाहिए, चूँकि आधी आबादी यानी 50% माना जाता है महिला वोटर होती हैं और स्वाभाविक तौर पर महिला वोटरों का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर किसी के फेवर में अगर मतदान हो तो उसमें महिला वोटरों की काफ़ी अहम भूमिका होती है। तो ये लक्ष्य तय किया गया है बीजेपी की तरफ से। आज देखना दिलचस्प होगा कि आज किस तरह के टास्क दिए जाते हैं या फिर किस तरह के सुझाव दिए जाते हैं आने वाले समय में चुनाव को लेकर के। जी बिल्कुल आशुतोष, साथ ही अगर बात करें तो केंद्र सरकार की तरफ से कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही है जिसका आम लोगों को भी काफी फायदा मिला है। खासकर बिहार की अगर हम बात करें तो अब तो खुद नीतीश कुमार उन योजनाओं की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं बिल्कुल, और बिहार में जिस तरह से काम हुआ है उसमें केंद्र सरकार की काफ़ी भूमिका रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। खास तौर से सड़क, पुल, पुलिये, बिजली, ये सब सारी क्षेत्र हैं जहां पर केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार ने बहुत अच्छा काम किया है। अब जो तैयारी है वो तैयारी है क्योंकि पिछले बार भी बहुत लोकसभा चुनाव में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस एनडीए कर रहा था, 51% से ज़्यादा वोट मिले थे एनडीए को। लेकिन अब ये कोशिश है कि और ज़्यादा से ज़्यादा
अचीवमेंट हासिल किया जाए, खासतौर से बिहार में जो परफॉर्मेंस रहा है उसको बरकरार रखा जाए। साथ ही साथ कई ऐसे लोकसभा क्षेत्र थे, लगभग 161 ऐसे लोकसभा क्षेत्र थे जहां बीजेपी ने देखा कि पिछली बार वो हार गई थी, लेकिन इस बार उन लोकसभा क्षेत्रों में वो जीत हासिल करे, ये लक्ष्य तय किया गया है। और वैसे लोकसभा क्षेत्रों में जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका प्रवास कार्यक्रम लगाया गया, केंद्रीय नेताओं का प्रवास कार्यक्रम लगाया गया, जहां पर उनकी हार हुई थी वहां पर जीत सुनिश्चित की जाए, ये कोशिश की जा रही है। तो स्वाभाविक तौर पर अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है सभी दलों की, और बीजेपी भी अपनी स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रही है। केंद्र सरकार ने जो काम किए हैं उसकी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना है, और साथ ही साथ जिन क्षेत्रों में यानी जिन लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी का परफॉर्मेंस कमजोर रहा है, खराब रहा है, वहां पर अपनी उस मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना, ये बीजेपी की कोशिश है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका तमाम जानकारी के लिए।